भगवान सूर्य आकाश में तपते हैं, उनकी उपासना करनी चाहिए। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व अध्याय 48/21 से 28 में भगवान वासुदेव ने शाम को उनकी जिज्ञासा का उत्तर देते हुए कहा है, सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, वे इस समस्त जगत के नेत्र हैं। इन्हीं से दिन का सृजन होता है, इनसे अधिक निरंतर रहने वाला कोई देवता नहीं है। इन्हीं से यह जगत उत्पन्न होता है और अंत समय में इन्हीं में लय को प्राप्त होता है। कृत आदि लक्षणों वाला ये काल भी दिवाकर ही कहा गया है। जितने भी ग्रह, नक्षत्र, करण, योग, राशियां, आदित्य गण, वसुगुण, रुद्र, अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, शुक्र, प्रजापति, समस्त भूर्भुव, स्व आदि लोक, संपूर्ण नग, पर्वत, नाग, नदियां, समुद्र तथा समस्त भूतों का समुदाय है। इन सभी के हेतु दिवाकर ही है। इन्हीं से यह जगत स्थित रहता है, अपने अर्थ में प्रवृत्त होता तथा चेष्टाशील होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके उदय होने पर सभी का उदय होता है और अस्त होने पर सभी अस्तगत हो जाते हैं। तात्पर्य ये कि इनसे श्रेष्ठ देवता न हुए हैं, न भविष्य में होंगे। अतः समस्त वेदों में वे परमात्मा के नाम से पुकारे जाते हैं। इतिहास और पुराणों में इन्हें अंतरात्मा नाम से अभिहित किया गया है। जैसे भगवान विष्णु का स्थान वैकुंठ, भूतभावन शंकर का कैलाश तथा चतुर्मुख ब्रह्मा का स्थान ब्रह्मलोक है, वैसे ही भुवन भास्कर सूर्य का स्थान आदित्य लोक सूर्य मंडल है। प्राय लोग सूर्य मंडल और सूर्य नारायण को एक ही मानते हैं। सूर्य ही कालचक्र के प्रणेता हैं। सूर्य से ही दिन रात्रि, घटी, पल, मास, अयन तथा संवत आदि का विभाग होता है। सूर्य संपूर्ण संसार के प्रकाशक हैं। इनके बिना सब अंधकार है। सूर्य ही जीवन, तेज, ओज, बल, यश, चक्षु, आत्मा और मन है। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण का साकार विग्रह है। वे रक्तकमल पर विराजमान हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे सदा 2 भुजाओं में पद्म धारण किए रहते हैं और 2 हाथ अभय तथा वरमुद्रा से सुशोभित हैं। वे सप्ताश्वयुक्त रथ में स्थित हैं। जो उपासक ऐसे उन भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। उपासक के सम्मुख उपस्थित होकर भगवान सूर्य स्वयं अपने उपासक की इच्छा पूर्ति करते हैं। उनकी कृपा से मनुष्य के मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि मानसम वाचिकम वापिकाय यच दुष्कृतम सर्व सूर्य प्रसादेन तदशेषम व्यपोहति। भगवान सूर्य अजन्मा है, फिर भी एक जिज्ञासा होती है कि इनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ और किसके द्वारा हुआ। परमात्मा का अवतार तो होता ही है। इस संबंध में पुराण में एक कथा प्राप्त होती है। एक बार संग्राम में दैत्य दावनों ने मिलकर देवताओं को हरा दिया। तब से देवता अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा में सतत प्रयत्नशील थे। देवताओं की माता अदिति प्रजापति दक्ष की कन्या थीं। उनका विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था। अपने पुत्रों की हार से अत्यंत दुखी होकर वे सूर्य उपासना करने लगी। हे भक्तों पर कृपा करने वाले प्रभु, मेरे पुत्रों का राज्य एवं यज्ञ दैत्यों एवं दानवों ने छीन लिया है। आप अपने अंश से मेरे गर्भ द्वारा प्रकट होकर पुत्रों की रक्षा करें। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर, देवी, मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा, अपने 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ से प्रकट होकर इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। समय पाकर भगवान सूर्य का जन्म अदिति के गर्भ से हुआ। इस अवतार को मार्तंड के नाम से पुकारा जाता है। देवतागण भगवान सूर्य को भाई के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुए। अग्नि पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम मरीचि है। मरीचि से महर्षि कश्यप का जन्म हुआ। ये महर्षि कश्यप ही सूर्य के पिता हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगाधरा शिव